दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच हमारा चैनल देखने के लिए। आज की कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है या किसी भी तरीके का कोई कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेरे गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग। ऑल राइट, आपकी लाइफ में ना, टुडे आई एम गेटिंग आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी है इस वक्त। ठीक है, ये लेडी हो सकता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मे बी आपकी कोई भी नज़दीकी हो सकती है। ठीक है, मैं किसी भी रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलूँगी, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि आप रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हो तो बहुत संवेदनशील टॉपिक हो जाता है। ओके, दैट इज़ काइंड लाइक वेरी 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 सेंसिटिव थिंग। मैं रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलूँगी, लेकिन आप में से बहुत सारे कलेक्टिव्स की एनर्जी आ रही है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जिसको आप बहुत अ, समझते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, उसके साथ में कह सकते हैं कि आप उससे राइट नाउ इस वक्त थोड़ा सा डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत पैशनेट है। वो हो सकता है आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकता है पब्लिक आई में भी हो, काफ़ी अलग, काफ़ी मॉडर्न हो सकती है, काफ़ी आपको कुछ अलग अट्रैक्शन हो उससे। ठीक है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर अगर मैं किसी की एनर्जी देखूं तो इस वक्त तो इस लेडी के साथ में हो सकता है कि आपका तालमेल इतना अच्छा ना बैठ रहा हो। ठीक है, हो सकता है कि आप इसको एक ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर ये खुद को समझती है, लेकिन राइट नाउ शी इज़ एक्टिंग लाइक इमेच्योर। ठीक है, ये सब काफ़ी इमेच्योर तरीके से एक्ट कर रही है। हो सकता है पास में आपका इनके साथ में मेल जोल बड़ा हो, आपके रिश्ते में कुछ लगती हो। राइट नाउ ये लेडी, मतलब आप इनको एक समझते हैं, दे आर लाइक डायरेक्शन लेस। ठीक है, हो सकता है डायरेक्शन लेस हो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये जो इस वक्त आपकी लाइफ में ये जो लेडी पार्ट प्ले कर रही है, दैट इज़ गुड, टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन मुझे यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है आपकी, वो बहुत डिफरेंट आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में किसी पेनफुल एंडिंग से जूझ रहे हो। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का मुख्य कारण अगर बोला जा रहा है तो आपको आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी है जो कि अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वो इसलिए आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है क्योंकि वो सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रही है। ठीक है, दो चीज़ें, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, और उसमें उसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपके थ्रू उसको रिकॉग्निशन चाहिए, आपके थ्रू पैसा भी चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपकी लाइफ में एक फॉग क्रिएट कर रही है। ठीक है, आपको इस वक्त एक इल्यूजन में रखा जा रहा है, एक न्यू बिगिनिंग के इल्यूजन में, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, अब ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी की कोई लाइक इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डिटेलिंग, कह सकते हैं कि किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के जो इसके पास ही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे ये आपको रोक रही है। ठीक है, तो क्या है वो चीज़ें, लेट्स क्लैरिफाई इन दिस रीडिंग। तो ये रीडिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक ये लेडी आपके साथ में हो सकता है कुछ बीते 5, 6, 7, 8 साल से, 9, 10 साल से ये जुड़ी हुई हो सकती है, या काफ़ी पुराना रिलेशन हो सकता है। ठीक है, इनके साथ में आपका इस वक्त अगर आपकी करंट एनर्जी देखी जाए तो इस वक्त आपके दिमाग में हल्की सी एंग्जाइटी है। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी कनेक्शन है, या फिर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, आपकी बातें सुनी नहीं जा रही है। लेकिन याद रखिए,
कि आप जिसकी बातें जिसके थ्रू सुन रहे हैं वहाँ से आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, ठीक है? वहाँ से आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, जहाँ से आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही है, ठीक है? ऑल्सो आप इस वक़्त ये सोच रहे हैं कि आप अपने एक सोलमेट हो सकता है, किसी के भी साथ में भी, या आप लोग मूव ऑन कर रहे हो सकते हैं किसी रिलेशनशिप से, किसी एक अपॉर्च्युनिटी से, जो भी इस लेडी ने आपको बताया है कि देयर इज़ द डेड एंड, ठीक है? एंड मे बी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई लेडी है, ये आपको फ़ोर्स करना चाह रही है कि आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है? लेकिन आपके दिल में और दिमाग में अभी भी एक चीज़ है कि आपने हो सकता है शायद कुछ गलत किया हो, किसी के साथ में पास्ट में आपने कुछ गलत किया है, या फिर आपने जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी, वो आप जस्टिफाइड नहीं कर पाए। ना किसी को क्लैरिटी दे पाए, ना किसी के साथ में प्रॉपर काम कर पाए, ठीक है? लेकिन जो करना था वो आप नहीं कर पाए। और करने के लिए आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पर आपका जो हो सकता है कि मैं इस वक़्त गलत रीड करूँ, मे बी हो सकता है आपका आपका जो रियल कैरेक्टर या फिर एक कॉन्शियस हो वो अलग तरीके से काम करते हो। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जिस भी चीज़ से आप इस वक़्त वो मूव ऑन या वॉक अवे करने की सोच रहे हैं, कर भी रहे हैं, वो चीज़ शायद आपको हो सकता है कि आपने किसी का दिल दुखाया, या फिर अगर आपसे जान के नहीं दुखा तो कहीं न कहीं दुख गया गलती से किसी का दिल, ठीक है? क्योंकि आपने उस व्यक्ति पर इतना शायद ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके मन में 2 कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस बात का था, पहला कॉन्फ्लिक्ट कि आप किसी के लिए स्टैंड कैसे लेंगे? दूसरा कॉन्फ्लिक्ट कि यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें किसी से सीक्रेट रखी थी जो कि फॉगी और शेडी थी, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो पता चली है समवेयर, ये चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को किसी से ब्लॉक करवा दिया है उसने, ठीक है? एंड जो भी सामने वाला जो भी इंसान है, उसने कहीं न कहीं अपने आप को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को शील्ड किया है। हो सकता है कि आपका कोई कनेक्शन हो, उसके अंदर ये इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई जा रही हो, ठीक है? आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन हो, लेकिन उसको कहीं न कहीं रोका जा रहा हो। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ यहाँ पर, तो किसी न किसी तरीके से एक निकल के ये आ रही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये लेडी काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? आप इस वक़्त आगे बढ़ना चाहते हैं, समवेयर आपने वॉक अवे कर भी लिया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप भले ही कड़ा दिल करके आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेंगे तो आप सोच रहे हैं कि आप कुछ ऐसा करें जहाँ पर चीज़ें फिर से सॉर्ट आउट हो जाए किसी के साथ में, ठीक है? तो उसके लिए आपको इस वक़्त बोला जा रहा है कि आप कंप्लीटली एक ऐसी आप अपनी सारी चीज़ें, जो भी आप कुछ भी करते हैं, आपको क्लोज़्ड ऑफ रखने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी चीज़ों में किसी का इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है, उसने शायद आपकी जो सोचने और समझने की पावर है, उसको पहले तो रोका है, ठीक है? अपने कंट्रोल में करके, अपना विश्वास दिला के, हो सकता है कि ये इंसान आपको पैसों से भी मदद करता हो या पैसे में अच्छा हो, एंड समवॉट आप सारी स्टेबिलिटी, सारी एक कह सकते हैं ना कि एक वैलिडिटी छोड़ते हैं इस इंसान पर। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको इन पे विश्वास करने की आवश्यकता है या नहीं, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको किसी से दूर करवाने में इस लेडी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यार से किसी को ना जैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको प्यार से बहुत अच्छे तरीके से मैनूवर करके ना मैनिपुलेट किया जा रहा है, और आप शायद चीज़ों को देख नहीं पा रहे ड्यू टू, हो सकता है कभी-कभार हम लोग काफ़ी ज़्यादा काफ़ी एक अलग स्टेट में होते हैं, जहाँ पर हम खुद को सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके हम सही हैं हर एक चीज़ में। लेकिन हमारे अंदर भी हो सकता है कुछ खामियां हो, लोगों की बातें बहुत आसानी से मान लेना, ठीक है?
लोगों के बहकावे में बहुत अच्छे से आ जाना, जो लोगों ने कह दिया मुझे वही कर रहा है। कभी-कभार हम लोग सोशली लोगों की बातों को बहुत एक्सेप्टेड फ़ील करते हैं, ताकि हम सोशली बातें अगर हम लोग लोगों की मानते हैं, जैसे दोस्त हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, या स्पाउस हो गया, फिर बेस्ट फ्रेंड हो गया, या फिर रिलेशन में कोई जीएफ या बीएफ हो गए, तो जब हम उनकी बातें सुन के काम करते हैं, ऑब्वियसली हम उनको बताते हैं अपनी सारी बातें। तो हम ना सोशली बहुत एक्सेप्टेड फ़ील करते हैं, और वो हमें अच्छा लगता है, प्रेज़्ड फ़ील कराता है, और उन्हें भी हमें भी लगता है कि हमारा कोई ख़्याल रखने वाला है। लेकिन इस चीज़ में हमें ये पता नहीं चलता कभी-कभार कि हमारे साथ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है? आपको इस वक़्त ऐसा बोला जा रहा है, देयर इज़ अ थिंग, आपको इस वक़्त ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ बी वेरी कॉशियस, क्योंकि आपके आस-पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ़ आपके किसी चीज़ के टूटने में अपनी भलाई खोज रहा है, ठीक है? अपना सेल्फ सेंटर्डनेस वो आपको नहीं जस्टिफ़ाई करेगा, क्योंकि आपको कैसे पता होगा कि इंसान अपने बारे में सोच रहा है? क्योंकि वो आपको बता देगा तो आप तो पहले ही उससे छीन लोगे ना सारे क्रेडिट्स, ओके? सो आई एम सीइंग हियर कि आपके दिल में जो भी एक तरीके से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, इस जिस भी इंसान के लिए जिससे आप वॉक अवे कर रहे हैं, उस इंसान को शायद ये बातें पता भी नहीं है कि आप उसके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है? और आपका जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग से क्या है, तो आपको उस इंसान को पहले बताना पड़ेगा। आपको उस इंसान को पहले बताना पड़ेगा कि आप उसके बारे में, अगर आपने कन्फेशन नहीं किया है तो आपको कन्फेस करना पड़ेगा। अगर आप कन्फेस किसी भी तरीके का, अगर आपको कोई कन्फेशन करना है ताकि उनको सच्चाई पता चले, तो ये करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा समय चाहिए अपने खुद के साथ में, क्योंकि लोगों की सुनते-सुनते शायद आप खुद की सुनना छोड़ चुके हैं, ठीक है? तो आपने शायद चीज़ों को बहुत वल्नरेबल तरीके से लिया है। इस वक़्त अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आपके साथ में कोई बहुत बड़ा ट्रिक खेल रहा है, ठीक है? पीछे से आपको शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन आपने भी ये सोचा कि एक नाव में कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, या दो चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की आदत। एक तीर से दो निशाने नहीं, अ, एक नाव में पैर रखकर फिर दूसरी नाव को भी आप हैंडल कर लेंगे, ऐसे करके आपने बैलेंसिंग करने की कोशिश करी। अगर आपने ये काम किया है, तो आई स्वेयर टू गॉड यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल मत करिए, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई आपके दिमाग का फ़ायदा उठा रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आपको तो ये बातें शायद पता भी नहीं कि आपको बेचारा बना के आपको कितना आपसे छीना जा रहा है, ठीक है? यू डोंट इवन नो हियर। फिलहाल आप जिस भी नेगेटिव ज़ोन से बाहर निकल रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, आप निकलिए। अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर वो कनेक्शन आपका टॉक्सिक नहीं दिखाई दे रहा है। टू बी वेरी क्लियर, आज जो रीडिंग आ रही है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे और रीडिंग करूँ, बट ये रीडिंग बहुत डिफरेंट आई है। पहली बार ऐसी रीडिंग मैं कर रही हूँ जहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन किसके थ्रू आ रहा है, ओके? आपको फ़िलहाल मैनिपुलेट किया जा रहा है किसी एक रिश्ते की एंडिंग को लेकर। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम किसी के पर्सनल इरादों को समझना चाहें कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो जो लेडी है जो आपके बारे में ये क्या सोच रही है, तो ये लेडी इस वक़्त आपको एक ऐसी पोज़ीशन पे देख रही है, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि आई एम सॉरी, कोई आ गया था, ओके? सो ये लेडी आपको इस वक़्त ऐसे पर्सीव करती है जैसे कि राइट नाउ कि आप एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड इंसान हैं, ठीक है? आपको जिस भी रास्ते, अगर समझदारी दिखा के, कोई इंसान अगर आपको समझदारी दिखा के अगर आपको एक रास्ता दिखा देता है, तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है डिसीज़न मेकिंग करना। तो वही ये लेडी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, ये फेमिनाइन एनर्जी, ओके? जो कि आपको कहीं न कहीं आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि ये आपकी शील्ड बन के खड़ी हो जाए,
ठीक है? ये आपके रिश्ते में कोई भी हो सकती है, प्लीज़ उसी हिसाब से लीजिएगा। ये आपको बहुत कन्फ्यूज़ देख रही हैं, बहुत परेशान देख रही हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप इस वक़्त बहुत इरिटेटेड हैं, ठीक है? इस वजह से ये आपके डिसीजंस लेना चाहती हैं क्योंकि ये समझती हैं कि आप इस वक़्त आप एक बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है वेल्थ वाइज़ ठीक है? हो सकते हैं या हो सकती हैं वेल्थ वाइज़ करियर बहुत स्टेबल होगा आपका हो सकता है या दुनिया में इमेज आपकी बहुत अच्छी या स्टेबल होगी, ठीक है? जो भी है, लेकिन आपको दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आप जिस भी जगह काम करते हो उस जगह बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। लेकिन आपको शायद ये बातें नहीं पता कि किसी के मन में शायद एक हिडन कह सकते हैं ना एक ऐसी अवेयरनेस आपको लेकर कि आप शायद बहुत ही ज़्यादा एक किसी के अंदर एक ग्रीड है, ठीक है? मुझे नहीं पता बट ये ग्रीड मुझे अच्छी नहीं लग रही इसलिए मैं बता रही हूँ। इनके मन में शायद आपको लेकर काफ़ी भयंकर वाली ग्रीड है, लेकिन अगर ये जो भी आपसे कोई चीज़ छुपाई जा रही है समवॉट सपोज़, ठीक है? सपोज़ आपसे कोई भी चीज़ छुपाई जा रही है इस वक़्त, तो आपको इस वक़्त बोला जा रहा है सावधान रहने के लिए, ठीक है? और ये सोचने के लिए कि ये जो पर्सन है, ये जो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें भी पीछे से कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको बताई नहीं जा रही है, ठीक है? जो मैनिपुलेट किया जा रहा है दोनों साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं वो कंप्लीटली आपके हाथों में नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन योर हैंड, ओके? आपके हाथ में सिर्फ ये है कि अपनी गट्स और अपनी इंस्टिंक्ट्स को संभाल के रखना और अगर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है तो उस वक्त आप एक खाली एक एम्प्टी रूम में जाइए, अपने आप से पूछिए कि इस वक्त मेरे लिए क्या सही है और तब अपना डिसीजन बनाइए, ठीक है? क्योंकि कोई इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या नहीं। आगे चल के हो सकता है ये चीज़ें और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाए क्योंकि किसी ने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से भाप ली है कि आप इस वक्त खुद पे फोकस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मन में एक ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आप खुद के लिए स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी भी स्टकनेस में नहीं रहना चाहते हो, लेकिन आपके इसी चीज़ को कोई फ्यूल करता है नेगेटिविटी से। हो सकता है आपके आसपास में आपका कोई बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहा है। आप देखिएगा जो भी ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, जो भी ये मेल, कोई भी अगर बुरे से बुरा इंसान होगा, याद रखिए, जो भी आपका अच्छा चाहेगा वो आपके मुँह पर आके आपको बुरा बोल देगा एंड दे विल नॉट फील बैड अबाउट इट। आपको भले ही उसका बुरा लग जाएगा लेकिन वो आपकी कमियां गिना देगा भले ही प्यार से, ठीक है? मैं बुली की नहीं कह रही, बुली में और इसमें फ़र्क होता है, लेकिन जो भी एक स्वीट पॉइजन देना जानता होगा वो इंसान, याद रखिए, आपको हमेशा से प्रेज़ करेगा, आपको हमेशा कुछ गलत करने के लिए आगे प्रोत्साहित करेगा या फिर आपको फ्यूल अप करेगा, ठीक है? फ्यूल अप करेगा कि आपको उनके डिसीजन ही लेने चाहिए, उनसे ही बात करनी चाहिए। आपको दिखाएगा कि दे आर वेरी वेरी समझदार, ठीक है? दे आर वेरी नॉलेजेबल। तो आप उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप उनके अल्लौर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप जानेंगे। और अगर हो सकता है कि पैसे अगर वो अच्छे कमाते हो तो आप उनसे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल आपको कुछ समय के लिए रोकने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? आपको इस वक्त केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि आप पे हो सकता है कि किसी तरीके का कोई कोई आप हो सकता है किसी की बातों में आ जाए, ठीक है? यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल और एल्स आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। कितनों के साथ में रेजोनेट करी आई डोंट नो, ये कितनों के साथ में करेगी लेकिन ये कर जाएगी, ठीक है? जितनों के भी साथ में करे प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।